10 दिन पहले बप्पा घर घर पधारे, आज उनकी विदाई की बेला है। आज बप्पा को विधि विधान के साथ विदाई दी जा रही है। मुंबई में गणपति विसर्जन की खास तैयारियां की गई है। आरती के बाद धीरे धीरे विसर्जन की तैयारियां हो रही हैं। कई जगहों पर बप्पा की मूर्ति का विसर्जन भी लोग कर रहे हैं। हम आपको विसर्जन के पीछे का विज्ञान भी बताएंगे, लेकिन पहले बता दें कि मुंबई चा राजा और परेल चा राजा का विसर्जन जुलूस निकल गया है। मुंबई में बप्पा को विदाई देने के लिए आज जन सैलाब उमड़ने की उम्मीद है, लिहाजा हर स्तर पर खास इंतजाम है। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व भी मनाया जा रहा है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की पूजा का विधान है। इसके साथ ही 10 दिनों तक चलने वाले गणेशोत्सव का ये आखिरी दिन होता है। आज बप्पा को धूमधाम के साथ विदा किया जाता है। आपके सामने अलग अलग 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि बप्पा के प्रति आस्था और श्रद्धा का सैलाब कितना जबरदस्त है। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से धूमधाम के साथ बप्पा को विदा किया जा रहा है। जिस धूमधाम के साथ बप्पा को घर में स्थापित किया गया था, आज उसी धूमधाम के साथ और नम आंखों के साथ बप्पा को विदा किया जाता है। इसे भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अगले बरस जल्दी आने की मंगल कामना की जाती है। 10 दिन के पूजा अर्चना के बाद आखिरकार आज बप्पा के विदाई का दिन है और इस वक्त हम लालबाग के राजा के पंडाल में मौजूद है और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं भव्य लालबाग के राजा की बहुत ही बेहद ही खूबसूरत मूर्ति और बहुत ही शाही विसर्जन यात्रा होती है लालबाग के राजा की। और यहाँ पर आप तस्वीरों देख सकते हैं कि शाही महल के अंदर लालबाग के राजा बैठे हुए हैं और बस सबसे कुछ ही देर में यहाँ पर आपको बता दें कि आरती की शुरुआत होगी और उसके बाद सबसे लंबी जो विसर्जन यात्रा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तमाम जो भक्त है यहाँ पर, जो पंडाल के लोग हैं वो मौजूद है। मेरे ठीक पीछे तस्वीरें देखिए, कितने सारे फूल यहाँ पर लगाए गए, हार लगाए गए हैं, जगह जगह पर रंगोली लगाई गई है और इसी तरीके से लालबाग के राजा का स्वागत किया जाएगा। पंडाल के लोगों से भी हम बात करेंगे, कैसा लग रहा है आज इतने दिनों बाद आज बप्पा की बधाई है। बप्पा का विसर्जन है तो हमें बहुत दुख भी हो रहा है और उसके साथ बहुत हम आनंद भी कि ये साल बहुत शांति सुख समृद्धि मिले और जल्दी बप्पा वापस आए। यस, अगले साल बप्पा जरूर जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पे देखिए और भी लोग मौजूद हैं और आखिरकार लालबाग के राजा की आज विदाई होगी और जो मूर्तिकार है इस लालबाग के राजा की बेहद ही खूबसूरत मूर्ति, उसके जो मूर्तिकार है कामली जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। संतोष जी, लालबाग के राजा की आज विसर्जन यात्रा है, क्या कहेंगे इस मौके पर? बहुत दुख होता है कि आज बापा जा रहे हैं। हम लोग लास्ट 1.5 महीने से बापा की सेवा में है और 10 दिन से इतना भीड़ है, सब लोग भक्तगण यहाँ पे सेवा कर रहे हैं और आज बापा का विसर्जन है। प्रथानुसार बापा को आज विसर्जन होना ही है, तो अगले साल का भी अभी हम लोग राह देख रहे हैं। आज बापा जाएंगे वापस, अगला साल का हम लोग राह देख रहे हैं कि वापस कभी बापा आ रहे हैं और हम लोग को सेवा करने का बहुत खूबसूरत मूर्ति। थैंक यू सो मच। हम लोग इतने सालों से बना रहे हैं, इस साल भी एक नया आसन बनाया हम लोगों ने और बहुत अच्छा लगता है कि आज जितना भी आज इतना महल भी अच्छा बना हुआ है। बहुत सारे पब्लिक ने आके बापा का दर्शन दिया, आशीर्वाद लिए। यही हम बापा से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सबको खुश रखे और सबको आशीर्वाद दे। बिल्कुल, यही आशा है कि ये जो पूरा 1 साल है वो जल्दी से गुजरे, सबको सुख शांति और समृद्धि मिले और जल्दी से लाडके जो बापा है लालबाग के राजा है वो वापस आए। फिर से ये तस्वीरें देखें कि हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा में। 24 घंटे से ज्यादा का समय हो जाता है। बस कुछ ही देर में आरती होगी और उसके बाद जो शाही सवारी है लालबाग के राजा की वो निकलेगी। कैमरा पर्सन राजू रेवणकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि आज हम विसर्जन के दिन आए हैं लालबाग और परेल एरिया में। यहाँ पर माहौल कैसा है, मेरे पीछे जो ये मूर्ति है मुंबई में सबसे पुरानी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट मानी जाती है। 1928 में स्थापित हुए थे ये गणेश गलीचा राजा। आप देख पा रहे होंगे कि वो मुंबई चा राजा के नाम से भी काफी प्रसिद्ध और मशहूर है। लोगों का यही कहना है, गणपति बापा मोरिया तू अगले बरस फिर से लौट कर आ। ये जो माहौल आप देख पा रहे हैं, 3 घंटे बाद यहाँ पर एक पांव रखने की या एक उंगली रखने की भी जगह नहीं होगी। इतने लोग उत्साहित डीजे, ढोल ताशा वगैरह वगैरह पर नाचते हुए वो लोग जाएंगे गिरगांव चौपाटी की ओर भगवान की मूर्ति का विसर्जन करने। और आज पूरे मुंबई में ऐसा ही माहौल दिखेगा। ये सारे लालबाग परेल एरिया में जहां पर ढेर सारे 2 दर्जन से ज्यादा ट्रैफिक डाइवर्जन भी रखे गए हैं। आज इतनी बड़ी मूर्ति या उससे भी बड़ी मूर्ति देखने को मिलेगी। अगर मैं मेरे
कैमरामैन किरण को कहूं तो आप मेरे पीछे देखेंगे कि ढोल ताशा भी वहां पर कैसे नगाड़ा और ढोल लेकर रेडी है बजाने के लिए। ये मूर्ति आगे बढ़ती जाएगी। जिन लोगों को इन 10 दिनों में दर्शन नसीब नहीं हुए या प्राप्त नहीं हो पाए, उन सभीयों को वो दर्शन देते हुए गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ेगी। कैमरामैन किरण सकपाल के साथ देव कोटक। देखिए, मैं इस समय बप्पा के साथ चल रहा हूं, गणेश भक्तों के साथ चल रहा हूं और परेल के राजा हैं ये, और इन्हें दक्षिण मुंबई के आसपास की सभी गलियों में इसी तरीके से सभी लोगों को दर्शन देने के लिए ले जाया चल रहा है। धीरे धीरे एक बहुत बड़ा काफिला जुटता जा रहा है। देख पा रहे हैं 25 फीट के गणेश बप्पा की ये जो तस्वीर है, और लाल बाग के माफ करिएगा गिरगांव चौपाटी की तरफ ही इन बप्पा का भी विसर्जन किया जाना है। एक तगड़ी सुरक्षा के साथ, एक तगड़ी सुरक्षा के साथ, और एक ये देखिए किस तरीके से अब यहाँ से सीधे बप्पा को दाहिने ही तरफ मोड़ लिया जाएगा। हालांकि ये परेल के राजा हैं, लेकिन इन्हें भी 24 घंटे लगेंगे गिरगांव चौपाटी पहुंचने के लिए। सुबह सुबह ही सारे गणेश भक्त जो हैं वो बप्पा के साथ उनके काफिले में शामिल हो गए हैं, और एक भव्य तरीके से जो है इन्हें ले जाया जा रहा है। खास बात यह है कि गणपति बप्पा को जो है दक्षिण मुंबई के हर उस जगह ले जाया जाता है जहां जहां उनके दर्शन करने वाले इंतजार कर रहे होते हैं। इस समय ये KEM अस्पताल है, मुंबई का सरकारी अस्पताल है दक्षिण मुंबई में, और उस सड़क के ठीक सामने गणपति बप्पा को जो है आप देख पा रहे हैं किस तरह से लाया गया है। यहाँ पे देखिए ट्रैफिक की भी जो समस्या है उसे सुलझाने की पूरी कोशिश मुंबई पुलिस द्वारा की जा रही है। एक बड़ी तादाद में गणेश भक्त जो है यहाँ जुटे हुए हैं। खासियत ये है कि इतनी भव्य प्रतिमा है गणपति बप्पा की, लगभग मुझे लग रहा है 25 फीट के होंगे, और कितने सुरक्षा के साथ और कितने अस्थिले से इन्हें जो है मोड़ा जाता है, क्योंकि आसपास पेड़ भी हैं, पौधे हैं, जिनसे पूरी कोशिश की जाती है कि कहीं बप्पा को किसी तरीके का नुकसान ना पहुंच जाए, बप्पा कहीं टकरा ना जाए, इस बात का पूरा ख्याल रखा जाता है। बप्पा इस समय एक ट्रॉली में जो है विराजमान है, और उस ट्रॉली को संभालने के लिए थोड़ा सा नजदीक चलते हैं, और मैं आपको बताना चाहता हूं किस तरीके से जो है बप्पा को संभाला जाता है, और कितने बढ़िया ढंग से इन्हें क्योंकि काफी वजन होते हैं ना, काफी वजन भी है, और कितने लोग जो हैं गणपति बप्पा की सुरक्षा एंड सब में शामिल हैं। थोड़ा सा ये देखिए किस तरीके से जो है गणेश भगवान को जो है श्रद्धालुओं के बीच और गणेश भक्तों के बीच ले जाया जा रहा है। गिरगांव चौपाटी ले जाकर के बप्पा का विसर्जन किया जाना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुंबई में करीब 300 से ज़्यादा ऐसे पंडाल हैं जहां पर ऊंची ऊंची प्रतिमाएं विराजमान की जाती हैं, और सभी का जो विसर्जन है वो गिरगांव चौपाटी में ही जाकर किया जाता है। और सबसे अंत में यानी कि लाल बाग का राजा, सबके अंत में उन्हीं का विसर्जन किया जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं 2 बजे के आसपास लाल बाग के राजा बाहर की तरफ निकल आएंगे, और उसके बाद में बहुत सारी जगहों पर ले जा करके अंत में कल सुबह 8 बजे के करीब जो है लाल बाग के राजा का विसर्जन कर दिया जाएगा। खास बात यह है कि लाल बाग के राजा के विसर्जन के पहले इस तरह से जितने भी ऊंची ऊंची प्रतिमाएं हैं और जितने भी बड़े पंडाल हैं जो इन ऊंची प्रतिमाओं को स्थापित करते हैं, सबसे पहले उनका विसर्जन होता है, और उसके बाद अंत में लाल बाग के राजा का विसर्जन होता है। तो गणपति विसर्जन के लिए व्यापक तैयारियां की जाती हैं, व्यापक इंतजाम किए जाते हैं ताकि विघ्नहर्ता के विसर्जन में कोई विघ्न न आए। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर क्या गणपति पर्व में मूर्ति विसर्जन का महत्व होता है, और गणपति विसर्जन की विधियां क्या क्या होती हैं। ये बात हिंदुओं में बड़ी अनूठी है कि जिस प्रतिमा को हम स्थापित करते हैं, जिस प्रतिमा से हम अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, उस प्रतिमा को भी एक दिन विसर्जित कर देते हैं। यानी हमें इस दुनिया की और दुनिया की वस्तुओं की नश्वरता का आभास है, और हम ये जानते हैं कि चेतना अपने रूप बदलती रहती है, मूर्ति में तो रहती ही है, लेकिन विसर्जन करने के बाद वो सूक्ष्म रूप से भी विद्यमान रहती है।
इसीलिए गणपति की मूर्ति को हम विधिवत स्थापित जरूर करते हैं, पूजा उपासना जरूर करते हैं, लेकिन अपने मान्यताओं के अनुसार और आध्यात्मिकता के अनुसार इसका विसर्जन करना आवश्यक है। जो लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं वो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 9 दिन पर विसर्जित करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति का विसर्जन करने के पहले उस मूर्ति की विधिवत पूजा की जाती है। मूर्ति को दूर्वा, मिष्ठान्न आदि अर्पित किया जाता है, अक्षत भी अर्पित करते हैं और मूर्ति को ले जाने के पहले उस अक्षत को पूरे घर में छींट देते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विसर्जन के समय जरूरी है कि हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन नहीं करते। इसीलिए जब हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मूर्ति के रूप में आपका विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में आप हमारे साथ बने रहें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। गणेश चतुर्थी के दिन से शुरू हुआ गणेश उत्सव अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुका है। अब बप्पा के विसर्जन की तैयारी चल रही है। आज बप्पा का विसर्जन कर दिया जाएगा, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल होता है कि विसर्जन के दौरान श्रद्धालु जयकारे लगाते हुए ये कहते हैं कि अगले बरस तू जल्दी आना, तो क्या हम वाकई गणपति का विसर्जन कर उनकी विदाई कर देते हैं? बात दरअसल ये नहीं है, बल्कि विसर्जन के पीछे का विज्ञान और आध्यात्मिक सच कुछ और है। विसर्जन के पीछे दरअसल सनातन धर्म के व्यापक जन कल्याण की भावना छिपी रहती है। नित्यम आयु कामार्थ सिद्धि। 9 दिन की आध्यात्मिक रौनक और अलौकिक उमंग के बाद अब वक्त आ गया है विघ्नहर्ता गणपति बापा के विधिवत विसर्जन का। पौराणिक मान्यताओं और सनातन परंपरा के अनुसार भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी यानी गणेश चतुर्थी के दिन विधिवत पूजा और अनुष्ठान के साथ गणपति बापा का आह्वान किया जाता है। इसके लिए अलौकिक देवता के लौकिक स्वरूप के रूप में उनकी मूर्ति की स्थापना की जाती है और उस मूर्ति में वैदिक मंत्रोच्चार और धार्मिक अनुष्ठान के साथ प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा होने के साथ ही मूर्ति व्यापक चेतनामय हो जाती है। श्रद्धालु उस मूर्ति में साक्षात प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का दर्शन करते हैं और उनकी पूजा अर्चना कर मन वांछित फल पाते हैं। तृतीयं कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्त्रम। अब सवाल ये है कि जिस विग्रह में मंत्रों के प्रभाव से प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाती है, उसके विसर्जन की परंपरा क्यों चल पड़ी? जिस मूर्ति में हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी, 10वें दिन उस सजीव मूर्ति को जल समाधि क्यों दे देते हैं? दरअसल इसमें सनातन धर्म के सर्वे भवन्तु सुखिनः की जनहितकारी लोक कल्याणकारी भावना छिपी हुई है। कैसे इसे समझने की कोशिश करते हैं। सनातन धर्म में शरीर को विनाशी और आत्म चेतना को अविनाशी यानी अक्षय माना गया है। 20वीं सदी के महानतम वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन का E=mc² फॉर्मूला भी सनातन धर्म के इसी सत्य की गवाही देता है। आइंस्टीन के इस फॉर्मूले के मुताबिक भी एनर्जी यानी ऊर्जा अविनाशी है, यानी उसका क्षय नहीं हो सकता, बल्कि वो अपना रूप परिवर्तित करती है। इसी तरह अगर गणपति के जिस विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी गई है, उसमें निहित प्राण स्वरूप ऊर्जा का क्षय नहीं हो सकता। इसीलिए जब हम गणपति बापा की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं, तो जिस मिट्टी से वो प्रतिमा बनी है, वो तो जल के तल में जाकर स्थिर हो जाती है, लेकिन उसमें प्राण तत्व की जो सनातन चेतना है, वो जल के साथ एकाकार होकर प्रवाहमान हो जाती है।
यही वजह है कि बाप्पा का विसर्जन हमेशा बहते पानी के स्रोत में किया जाता है, ताकि विघ्नहर्ता की कल्याणकारी चेतना बहते पानी के माध्यम से जन जन तक पहुँचे और ज्यादा से ज्यादा लोगों का हित हो सके। साफ है कि गणपति बाप्पा के विसर्जन की परंपरा गीता के उसी ज्ञान की मुनादी है जिसमें भगवान कृष्ण ने कहा है कि शरीर या पिंड विनाशी है, जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ये बात हिंदुओं में बड़ी अनूठी है कि जिस प्रतिमा को हम स्थापित करते हैं, जिस प्रतिमा से हम अपनी भावनाएं जोड़ते हैं, उस प्रतिमा को भी एक दिन विसर्जित कर देते हैं। यानी हमें इस दुनिया की और दुनिया की वस्तुओं की नश्वरता का आभास है, और हम ये जानते हैं कि चेतना अपने रूप बदलती रहती है, मूर्ति में तो रहती ही है, लेकिन विसर्जन करने के बाद वो सूक्ष्म रूप से भी विद्यमान रहती है। इसीलिए गणपति की मूर्ति को हम विधिवत स्थापित जरूर करते हैं, पूजा उपासना जरूर करते हैं, लेकिन अपने मान्यताओं के अनुसार और आध्यात्मिकता के अनुसार इसका विसर्जन करना आवश्यक है। साफ है कि बाप्पा के विसर्जन की परंपरा में व्यापक जन कल्याण की भावना समाहित है। इसमें जन कल्याण का एक और गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है। जिस नदी, समंदर या बहते पानी में गणपति की प्राण स्वरूप आत्म चेतना को प्रवाहित किया जाता है, उसके जन जन तक पहुंचने की एक सीमा है। लेकिन यही बहता पानी जब इवेपोरेट होकर बादल बनता है और बादल जब बारिश के रूप में नीचे आता है, तो फिर वो सर्वव्यापक हो जाता है। इस तरह गणपति की तात्विक चेतना बारिश के रूप में जन जन तक पहुंच जाती है। ऐसी भावना हमारे मनुष्यों ने अपनी सतत साधना और सूक्ष्म दृष्टि के आधार पर अनादिकाल से ही की है। कुल मिलाकर भावना ये है कि हम गणपति की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, स्वयं गणपति का नहीं। ओम नमो श्री गणेशाय। एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो विसर्जन के समय जरूरी है कि हम गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन करते हैं, गणेश जी का विसर्जन नहीं करते। इसीलिए जब हम मूर्ति का विसर्जन करते हैं तो हम ये प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मूर्ति के रूप में आपका विसर्जन कर रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप में आप हमारे साथ बने रहें और अपनी कृपा हमारे ऊपर बनाए रखें। कहते हैं कि जब मेरा लौकिक स्वरूप भी नाशवान है, तो फिर पंच महाभूत से बना इंसान का शरीर कैसे अविनाशी हो सकता है। क्योंकि गणेश चतुर्थी के दिन बाप्पा के आह्वान और उनकी मूर्ति की स्थापना के बाद 9 दिन तक वातावरण में अद्भुत अलौकिक रौनक घुल जाती है। इसलिए विसर्जन के दिन लौकिक दृष्टि से उस जगह पर थोड़ा सूनापन हो जाता है। कई श्रद्धालु तो उदास भी हो जाते हैं। वैसे भक्तों के मन की शांति के लिए विसर्जन से पहले बाप्पा को फल, मिष्ठान आदि से प्रसन्न करने का विधान किया गया है। इस परंपरा से मन में ये भाव प्रबल हो जाता है कि हमने बाप्पा को हर विधि से प्रसन्न कर उनकी विदाई की है। न च विघ्न भयं तस्य सर्व सिद्धिकरं प्रभो। जो लोग अपने घर में गणपति की मूर्ति स्थापित करते हैं, वो 1 दिन, 3 दिन, 5 दिन या 9 दिन पर विसर्जित करते हैं। अनंत चतुर्दशी पर यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी पर भगवान गणेश की मूर्ति का विसर्जन किया जाता है। मूर्ति का विसर्जन करने के पहले उस मूर्ति की विधिवत पूजा की जाती है। मूर्ति को दूर्वा, मिष्ठान आदि अर्पित किया जाता है, अक्षत भी अर्पित करते हैं और मूर्ति को ले जाने के पहले उस अक्षत को पूरे घर में छींट देते हैं। वक्रतुंडं च एकदंतं। कहने की जरूरत नहीं कि गणपति की स्थापना और 9 दिन बाद उनके विसर्जन के पीछे
बेहद गूढ़ पारलौकिक कारण हैं। अगर हम इन आध्यात्मिक रहस्यों को डिकोड कर गणपति की स्थापना और उनका विसर्जन करें तो निश्चित रूप से हमें वांछित फल मिलेगा। भगवान गणेश वैसे भी बुद्धि और ज्ञान के देवता माने जाते हैं। जाहिर है उनकी चेतना के साथ स्वयं को एकाकार करने से हमारी बुद्धि कुशाग्र होगी और मन में ज्ञान का संचार होगा। जिस इंसान की बुद्धि कुशाग्र है और जिसकी चेतना जागृत है, वो इंसान देश काल परिस्थिति से ऊपर उठकर पूरी दुनिया में सम्मान पाता है। इसीलिए प्रथम पूज्य की चेतना को आत्मसात करके ही उनके विग्रह का विसर्जन करना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। नवमं भालचंद्रं च दशमं तु विनायकम्। तो फिलहाल जीएनटी स्पेशल में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे पर, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।